दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने एक एफिशिएंसी रेशियो इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम उसके बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए वो वीडियो, बिकॉज वो वीडियो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेस होता है एफिशिएंसी रेशियो का, उसको समझने के लिए उसके क्रक्स क्या है, वो किस तरह से मूव होता है, किस तरह से कैलकुलेशन होता है, उस बारे में वो वीडियो हमने पूरा डिस्कस किया है। और इस वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजीज, जो सेटअप्स है, एक दो सेटअप्स है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेस्ड ऑन एफिशिएंसी रेशियो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज गो टू आवर वीडियो सेक्शन एंड वो वीडियो देख लेना। अब मैं आता हूँ एक सेटअप को लेके कि आपको एक एफिशिएंसी रेशियो को ट्रेंड डिफाइन करने के लिए क्या सेटअप आपको देखने चाहिए। तो मैं आता हूँ पहले निफ्टी को लेके डेली चार्ट्स पे। अब मैं यहाँ पर, आप देखिए, मैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पे यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन पे प्लॉट किया है एंड दिस इज अगेन अ डेली चार्ट विथ एफिशिएंसी रेशियो 10 पीरियड। ओके, मैं ये मंडे को शूट कर रहा हूँ ऑन 15th। सो मार्केट्स का जो डेटा है वो 15 अप्रैल तक का डेटा है मेरे पास। एंड लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर आप देखिए जो रिसेंट डेटा है वो 0.8 0.9 के आसपास एफिशिएंसी रेशियो थी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो, और वहां से सडन स्पाइक डाउन साइड आया। वाई? अगर आप लास्ट 10 डेज का मूवमेंट देखोगे तो, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो एब्सोल्यूट मूव्स जो डिस्कस की थी एंड एब्सोल्यूट डे 1 टू डे 10 का जो क्लोजिंग टू क्लोजिंग डिस्कस किया था, तो अगर आप देखोगे तो दोनों का क्लोजिंग बहुत नियर है। डे 1 और डे 10 का स्लाइट माइनस नेगेटिव है। दैट्स द रीजन ये वॉलेटिलिटी है जो क्लोज नियर बाय आ चुका है, तो इसीलिए आपको वो एफिशिएंसी रेशियो है वो नियरली वही दिख रही है। अब जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले वीडियो में कहा था एफिशिएंसी रेशियो को रीड कैसे करते हैं। पॉइंट वन इज बेसिकली द स्ट्रक्चर वेयर जो मोमेंटम है वो एक रेंज में रहता है, जो ट्रेंड होता है वो एक रेंज में रहता है। अब पॉइंट टू के बाद, पॉइंट टू से जो ऊपर जाता है तो एक ट्रेंड एमर्ज होता है, और पॉइंट फोर के ऊपर वो ट्रेंड स्ट्रोंगर हो जाता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर, आप देखिए, अगर आप प्राइस एक्शन पे देखोगे तो मैंने डाला है दो मूविंग एवरेज। अगर आपको मूविंग एवरेज चैनल के बारे में जो मेरी थियरी है उसके बारे में उसको आइडिया है तो आप इसको समझ सकते हैं, नहीं तो आप, मैंने मूविंग एवरेज चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो जाके। तो अब ये एक बेसिकली क्या है, तो अगर मैं यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ हाई, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ लो यहाँ पर प्लॉट किया है और एक चैनल क्रिएट किया है यहाँ पर। ओके, सो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो जो ग्रीन लाइन है वो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाई की लाइन है, और जो ऑलिव कलर की लाइन है जो बॉटम, वो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लो की लाइन है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप यहाँ पर देखना। जब भी ये बैंड में आता है प्राइस एक्शन और ये लो टेस्ट करता है, ओके, लुक एट द स्ट्रक्चर ओवर हियर। एंड जब ये एफिशिएंसी रेशियो 0.2 से ऊपर जाती है, मैं जनरली 0.25 निफ्टी पे लेता हूँ, बिकॉज उसके बाद एक जो ट्रेंड डेवलप होता है वो बहुत अच्छे से होता है। इसलिए ये एक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि 0.25 के बाद निफ्टी में रेशियोज अच्छी मिलती है। तो 0.2 या 0.25 के ऊपर जैसे कि वो एफिशिएंसी रेशियो से ऊपर जाता है, आफ्टर टेस्टिंग दिस बैंड आपको एक ट्रेंड एमर्ज होता है। अगर वो बुलिश है तो वो बुलिश चेंज। अब इस केस में देखिए, यहाँ पर आप एफिशिएंसी रेशियो देखिए नीचे, जो 0.09 थी, अगर आप यहाँ राइट हैंड साइड पर देखोगे तो डेटा विंडो में, ओके, यहाँ पर 0.7, अब यहाँ पर देखिए 0.15, और इस दिन जो बुलिश क्रॉस आया था वो 0.27 था। ओके, यर इट कंफर्म्स कि जो मेरा मोमेंटम है, अब जो मेरा मोमेंटम बिल्ड हुआ है वो बुलिश साइड बिल्ड हुआ है, बिकॉज प्राइस हैव टेस्टेड दिस सपोर्ट बैंड एंड गॉन हायर, विच मीन्स कब मेरे को बुलिश ट्रेंड के पास ट्रेड करना है, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ द लो ऑफ बॉलिंगर, लो ऑफ डेमा, जो लो का जो मेरा 250 डीएमए जो लो है मेरा, जो ऑलिव कलर का लाइन है, उसके स्टॉप लॉस से मैं ट्रेल कर जाऊंगा ट्रेड सब। ओके, सिंपल सिस्टम रिपीट करता हूं, जो मेरा ये, जब ये बैंड में आता है डेली में, ओके, ये एक मेरा थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड्स बन जाते हैं। आई जस्ट कम टू इट ऑन स्विंग ट्रेडिंग एज वेल। तो यहाँ पर आप देखिए, जब भी ये 0.25 के ऊपर जाता है मेरा चैनल टेस्ट करने के बाद ऊपर साइड, तो बुलिश ट्रेड बनेगा। अगर वो डाउन साइड जा रहा है तो नेगेटिव। अब यहाँ पर आप देखिए अगेन 0.25 के ऊपर है 0.43 एंड इट वेंट हायर, इसके बैंड के ऊपर चला गया, तो मैं यहाँ पर बुलिश ट्रेड लूंगा। अब 0.4 के ऊपर है, विच मीन द ट्रेंड इज फास्ट, एक्सपेक्टेड टू बी फास्टर।
स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बिल्ड हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए रैली आपको फास्टर मिली। अब अगेन ये पॉइंट वन के आसपास, मैं नो ट्रेडिंग जोन में हूँ। अब पॉइंट वन के आसपास, इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 0.05, तो ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। अब अभी मैं चैनल के आसपास वेट करूंगा कि हाउ द मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड टू मूव। अब इसमें दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, आइदर यू कैन गो ऑन ट्रेडिंग विद स्टॉप लॉस ऑफ लॉस, और जब भी ये 0.85 0.9 आता है यू ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स। ऐसा नहीं है कि उसके बाद ऊपर नहीं जाता, उसके बाद भी ऊपर जाता है, बट जनरली मैंने ये देखा है कि उसके बाद जब ऊपर जाता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आती है। दिस वाज द वन केस, यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट मिली, यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट मिली, बिकॉज वो एक रिट्रेसमेंट आती है 0.85। इन केस यू वांट टू कीप ऑन राइडिंग, कीप ऑन लुकिंग एट द गोल्ड बी सॉरी निफ्टी 20 ETF में आप ट्रेड करते हो, तो कंटिन्यू टू राइड विद द 50 DMA लो। ओके, अब इस केस में देखिए स्पेशली यहाँ पर देखिए ये मेरा जो मूव था वो नेगेटिव साइड गया था, एंड यहाँ पर एफिशिएंसी रेशियो ने अबाउ 0.2 गया था, जो विच वाज अराउंड 0.23। तो आप वहां पर बेरिश ट्रेड लोगे, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस हाइज। और ये अगर जो मोमेंटम जैसे मैंने कहा अगेन 0.8 के आसपास आता है, 0.8 0.85 के आसपास आता है, आप बुक कर लीजिए। इसमें था 0.86, तो 0.85 का जो मेरा जो लेवल्स था वो प्रॉफिट बुकिंग जोन था अगेन एफिशिएंसी रेशियो पे। इस तरह से आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो डेली बेसिस पे। अब मैं आता हूं एक इंटरेस्टिंग सेटअप जो आर्ली बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। अगेन मैं 50 आर्ली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ हाइज एंड लोज ले रहा हूं, मैं और कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने 50 ही रखी है। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ये बैंड है, अगर ये मेरे बैंड के ऊपर गया, यहाँ पर मेरा बाय बना था और स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया, देन इट वेंट अगेन शॉर्ट ओवर हियर। बट अगर मैं यहाँ पर एफिशिएंसी रेशियो मतलब 0.12 थी, तो मेरी अभी तक ट्रिगर्ड एफिशिएंसी रेशियो पे बाय ट्रिगर्ड नहीं हुई थी, बट यहाँ पर मेरे शॉर्ट ट्रिगर्ड हो गए इनफैक्ट। एंड अगेन जैसे मैंने कहा अगर आपको चाहिए तो आप 0.85, यहाँ पर 0.85 यहाँ पर नहीं गया था, एंड इट वेंट ऑन टू कंटिन्यू टू मेरा हाई का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो स्टिल यू गॉट अ गुड ट्रेड ओवर हियर। यहाँ पर मेरा बुलिश बना था बट एफिशिएंसी रेशियो 0.52, जब मैं यहाँ पर बाय लूंगा ये मेरा स्टॉप ट्रिगर्ड हुआ था। अगेन यहाँ पर कोई बैंड नहीं था, एंड इट अगेन वेंट बाय विथ एफिशिएंसी रेशियो उसके नेक्स्ट दिन गया था जो 0.26 था 27, तो वहां पर मेरा बाय बना सेम स्टॉप लॉस ऑफ 50 आवर्ली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लो से। तो इसमें आपको अच्छे खासे स्विंग ट्रेड्स मिल जाते हैं मोमेंटम बेस्ड, तो यहाँ पर आप ये ट्रेड्स ले सकते हो। अगेन मैं सिस्टम रिपीट करता हूं, अगर आपको मोमेंटम बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आर्ली चार्ट निफ्टी का 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाई, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आप मूविंग एवरेज चैनल बना दीजिए, ये मेरा चैनल बन गया। एफिशिएंसी रेशियो जब ये मेरा एवरेज के ऊपर पॉजिटिव आया था, एफिशिएंसी रेशियो मूव अबाउट 0.2, लुक फॉर एन एंट्री लॉन्ग और शॉर्ट डिपेंडिंग अपॉन, अगर शॉर्ट्स है तो मेरा 50 HEMA का हाई होगा स्टॉप लॉस, और अगर बाय है तो 50 HEMA का लो का स्टॉप लॉस होगा, एंड एज सुन एज इट हिट्स 0.85 यू ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स, और या आप लो के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हो। ये एक मेरा स्विंग है। अब ये सिस्टम मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूं जो बहुत अच्छे से काम कर रही है। लुक एट द मोमेंटम यू विल गेट ऑन टू द बैंक निफ्टी अगेन ओवर ईयर। बट यहां पर आप देखिए इंटरेस्टिंग मूव मिलती है आपको, नॉट अ स्मॉल मूव, ये आपको बहुत अच्छी अच्छी मूव मिल रही है। कभी कभी तो ये देखिए यहाँ पर मेरे को बाय आया था, एंड इट वेंट राइट फ्रॉम अराउंड 46,900 टू अराउंड 48,000 लेवल, 48 इवन बैक 49,000 लेवल, जो ये अभी रिसेंटली मेरा स्टॉप अगर हिट हुआ है तो। बट अगर आप 0.85 का थियरी अप्लाई करते हो यहाँ पर, तो आपको एग्जिट तो आई गेस 0.6 एग्जिट तो मिली ही नहीं आपको, सीधा ये लो का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यस यू कैन लुक फॉर दीज काइंड ऑफ ट्रेडिंग। अब मैं आता हूं ऑप्शंस ट्रेडर के लिए। अगेन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 15 मिनट्स पे आ रहा हूँ। अब मैं 15 मिनट्स का ट्रेड सेटअप ले रहा हूँ यहाँ पर। अगेन आई एम कीपिंग द थियरी सेम ऑफ 50 HEMA हाई एंड 50 HEMA लो। आप यहाँ पर जो भी अगर आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, आप मूविंग एवरेज को भी ट्विस्ट कर सकते हो आपके बेसिस के हिसाब से, तो उसका जरूरी नहीं कि मैंने 50 लिया तो आप भी 50 लो। बट यहाँ पर आप मोमेंटम देखिए, अगर ये बैंड में आता है बुलिश है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, एट द मनी लीजिए या नेक्स्ट लीजिए, आप फार आउट ऑफ द मनी में मत जाना। ओके, एंड नाउ लुक एट, एंड अगेन मैं एक्सपायरी वीक ट्रेड नहीं करता हूँ, तो आई वुड नॉट सजेस्ट बेस्ड ऑन दिस के एक्सपायरी वीक ट्रेड कीजिए। इन केस यू आर लुकिंग एट दिस सेटअप्स कमिंग ऑन द एक्सपायरी डे, आप नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक का या सीरीज ले लीजिए एंड ट्रेड ऑन दैट। ओके, एंड लुक एट द मोमेंटम यू गेट राइट फ्रॉम अराउंड 48,700 700 टू अराउंड 49,000, 200-300 पॉइंट का आपको 15 मिनट्स के में मूव मिल रही है, विच मीन्स है कि आपका ऑप्शंस जो एट द मनी आप ले रहे हो तो डेल्टा भी अच्छा मूव मिलता है, या वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी ले रहे हो तो भी डेल्टा का मूव आपको अच्छा खासा मिल जाएगा यहाँ पर।
200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स की एवरेज मूव आपको यहाँ पर मिल जाती है। इन सच केस बहुत बार ऐसा होता है कि आपको तो बहुत बड़ी मूव मिल जाती है। एंड लुक एट दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको बुलिश आया, लुक एट दिस रैली। तो इस तरह से आप 15 मिनट्स में बैंक निफ्टी ऑप्शन, 15 मिनट निफ्टी ज्यादा काम नहीं करता है, एंड आई हैव टेस्टेड फॉर क्वाइट फ्यू वीक्स नाउ। मुझे इतना सक्सेस नहीं मिला है निफ्टी में कंपेयर टू द बैंक निफ्टी, एंड आई थिंक बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे खासे ट्रेड्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर ट्रेड्स करने के लिए। तो दिस इज द फ्यू स्ट्रेटजीज यू कैन लुक एंड दिस वर्क्स ऑन स्टॉक्स एज वेल। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडेक्स में काम करे, बट जनरली ऑप्शंस के लिए हम इंडेक्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, एंड दिस मूव्स अमेजिंगली वेल अंडर द ऑप्शंस विथ मूविंग एवरेज चैनल एंड एफिशिएंसी रेशियो। ये दो आर बेसिकली, जो आपको मूविंग एवरेज चैनल है आपको वो सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल या दिखाएगा, एफिशिएंसी रेशियो है वो आपको ट्रेंड डिसाइड करके देगा। विच मीन्स अगर वो बुलिश बेरिश है, अगर एवरेज के ऊपर या नीचे है, तो आपको वो ट्रेंड डिफाइन करने का मूव मिलता है। तो दिस इज द वे यू कैन लुक एट मूविंग एवरेज चैनल प्लस एफिशिएंसी रेशियो, एंड इसमें आपको बहुत अच्छे खासे ट्रेड्स मिल जाते हैं। सो आई होप डेली मैं आपको, जो मैंने निफ्टी का सब किया, जो आपको अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म करना है तो आप डेली चार्ट देख सकते हो, आवरली चार्ट देख सकते हो, 2-3 दिन का ट्रेड लेना है तो, एंड अ डे और टू इंट्राडे आप जनरली T+1 आपको ट्रेड +1 डे लेना है। 15 मिनट्स इज आई थिंक बेटर गेट ट्रेड्स मिल जाते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस आप कुछ भी कीजिए। यहाँ पर एडवांटेज ये होता है कि आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे हो जाते हैं, बिकॉज आपको मूविंग एवरेज से आप ट्रेंड डिफाइन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको ट्रेड अच्छे मिल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने ऑप्शन ट्रेड किया है, ट्रेंड ऊपर है, अगर वापस एफिशिएंसी रेशियो 0.2 से ऊपर रिवर्स हो रहा है एंड प्राइस आर ट्रेंडिंग अबव द चैनल, लाइक यू कैन in fact look for an entry over there as well. So these are kind of the setups I definitely look for short term trading you can look at. And again मेरा एक ही रूल है यहाँ पर, एक्सपायरी ट्रेड नहीं करता हूँ एक्सपायरी डे के दिन। So if in case you are looking for an expiry strategy, I would not suggest this as an expiry strategy. और एक्सपायरी के दिन अगर ये सेटअप बन रहा है, आई विल लुक फॉर नेक्स्ट वीक सीरीज, बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरीज होती है, तो आप नेक्स्ट वीक के सीरीज में ये ट्रेड ले सकते हो। साइनिंग ऑफ।